प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए अपठित पद्यांश लेकर आई हूँ। यानी कि आपके इम्तहान में जो अपठित पद्यांश आता है और उसमें से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। अक्सर पद्यांश में से आपको शीर्षक चुनने के लिए दिया जाता है या उनमें जो पंक्तियां हैं उनमें निहित अलंकार या रस पूछे जाते हैं। कभी कभी कोई वैसे शब्द होते हैं जो थोड़े से कठिन होते हैं, उनके पर्यायवाची शब्द या उनका विलोम शब्द भी पूछा जा सकता है। तो आप क्या करें, सबसे पहले उस पद्यांश को ध्यान से 2-3 बार पढ़ें और पढ़ने के बाद आप देखें कि आपसे क्या क्या पूछा जा रहा है। अगर शीर्षक पूछा गया है तो वही तरीका है कि आप जो उस पद्यांश से रिलेटेड यानी कि उससे संबंधित ऐसे शब्द का चुनाव करें जो उन पंक्तियों से संबंधित हो। ऐसा हम शब्द चुनें और वह शब्द एक भी शब्द हो सकता है या 2-3 शब्द भी मिलकर हो सकते हैं। तो आप शीर्षक चुनें अगर शीर्षक पूछा है तो, और अगर किसी पंक्ति में निहित अलंकार पूछा है तो तरीका यह है कि आप पहले पंक्ति लिखें और फिर उसमें जो अलंकार है उसके बारे में लिखें। अलंकार लिखने का भी एक ढंग है कि अगर उसमें श्लेष अलंकार है तो आप वो शब्द लिखें जिसके कई अर्थ हैं तो उनके अलग अलग अर्थ बताएं। अगर यमक अलंकार है तो दोनों शब्दों को लिखें और उनके अलग अलग अर्थ भी बताएं। जो भी अलंकार है तो वो आप उसमें अवश्य स्पष्टीकरण अवश्य करें, क्योंकि स्पष्टीकरण करोगे तभी आपको उसमें से फुल नंबर मिलेंगे, यानी जितने का भी प्रश्न होगा वो आपको मिल जाएंगे। और अगर उसमें निहित कोई शब्द का विलोम शब्द पूछा है या समानार्थी शब्द पूछा है या पर्यायवाची शब्द पूछा है तो आप क्या करें, उस शब्द को लिखें, फिर आगे उसका उत्तर लिख के ब्रैकेट में अवश्य लिखें कि आपने उस शब्द का कौन सा शब्द लिखा है, यानी विलोम शब्द लिखा है या पर्यायवाची शब्द लिखा है। जो भी आपसे पूछा जा रहा है, कभी तद्भव तत्सम भी पूछ लेते हैं तो वो भी हमने लिखना है। और जो भी प्रश्न उसके हैं, प्रश्न का नंबर हम अवश्य लिखें और उसका स्पष्टीकरण हम अवश्य दें। आप सभी को मालूम है कि ये भी 5 नंबर का प्रश्न होता है, तो हमें इसमें से 5 नंबर आराम से मिल सकते हैं। बस जरूरत है थोड़ा सा समय और ध्यान लगाने की।